Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about sources of our constitution as well as the features of our constitution. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और संविधान का सोर्स और उसके फीचर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। इट मीन्स दैट कि किन किन प्रोविज़न को हमने फॉरेन कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अडॉप्ट किया है, तो उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। The provisions we have taken from the constitutions of foreign countries, कि वो प्रोविज़न जो हमने फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अडॉप्ट किया है। द फर्स्ट कंट्री इज़ इंग्लैंड, के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सारे पॉइंट लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, लिया है। सेकेंड पॉइंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीज़नशिप, सिंगल सिटीज़नशिप का जो आइडिया है उसको हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। थर्ड पॉइंट इज़ द आइडिया ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ, जो रूल्स ऑफ लॉ के आइडियाज़ हैं उसको हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड फोर पॉइंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, स्पीकर और उसके रोल, इनको भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ बनाने का क्या प्रोसीजर होगा, इसको भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, इसको भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसे भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द नेक्स्ट कंट्री from where we have taken the provision, they are American Constitution. First point is Charter of Fundamental Rights. फंडामेंटल राइट्स के जो चार्टर हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं, इसको हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड सेकेंड पॉइंट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के प्रोविज़न को भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड थर्ड पॉइंट, इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का आज़ाद होना, इंडिपेंडेंस होना, इसको भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, इसे भी हमने सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट करना गवर्नमेंट के ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, तो इस प्रोविज़न को भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू, इस प्रोविज़न को भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होगा, तो इस प्रोविज़न को भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, इस प्रोविज़न को भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये सारे के सारे प्रोविज़न हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है, उसे जगह दी है।
The next country is Canada, from where we have taken some provision, that is, first point, a quasi-federal form of government, that's federal system with a strong central government. जो क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का एक फॉर्म है क्वाजी फेडरल, इस प्रोविज़न हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. फेडरल मीन्स रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बट सेंट्रल इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टेट. कि फेडरल स्ट्रक्चर, इसको हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और फेडरल सिस्टम वो फेडरल सिस्टम है कि जिसमें सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान के बीच, इस प्रोविज़न को भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड थर्ड पॉइंट इज़ रेजिडुअल पावर रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो रेजिडुअरी पावर होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. इस प्रोविज़न को भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड नेक्स्ट कंट्री इज़ आयरलैंड, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन सम प्रोविज़न, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP. इसे हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सेकेंड पॉइंट इज़ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा. राज्यसभा में जो मेंबर को नॉमिनेट करने का प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड लास्ट पॉइंट इज़ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, इस प्रोविज़न को भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड नेक्स्ट कंट्री दैट इज़ फ्रांस. वी हैव टेकन ऑल्सो सम प्रोविज़न फ्रॉम फ्रांस, दैट इज़ रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल. हमारे प्रीएम्बल में जो ये आइडियल्स हैं, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस प्रोविज़न को, इन तीन वर्ड्स को हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, लिया है. एंड द नेक्स्ट कंट्री इज़ ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन ऑल्सो सम प्रोविज़न, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स. कि स्टेट के बीच में या कंट्री के अंदर कॉमर्स एंड ट्रेड की आज़ादी, फ्रीडम, इस प्रोविज़न को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड सेकेंड पॉइंट, पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़ इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन. इस प्रोविज़न को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कि जिसमें नेशनल लेजिस्लेचर का पावर दिया जाता है कि वो लॉ को मेक करे, बनाए, और उसको इम्प्लीमेंट, ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लॉ बनाए, कानून बनाए. इस प्रोविज़न को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ लास्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. दे आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो इस प्रोविज़न को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. द नेक्स्ट कंट्री इज़ सोवियत यूनियन. इट इज़ कॉल्ड एज रशिया. तो हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविज़न लिया है, फर्स्ट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A. जो आर्टिकल 51A के अंडर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसे हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. एंड सेकेंड पॉइंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी.
जो प्लानिंग कमीशन का जो प्रोविज़न था, जिसको अब नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है, इसे भी, इस प्रोविज़न को भी हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द नेक्स्ट कंट्री इज़ साउथ अफ्रीका। द प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स करने के, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने के क्या प्रोसीजर होंगे, इसको हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, कि राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, तो इस प्रोविज़न को हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द नेक्स्ट कंट्री इज़ जर्मनी। The provision we have taken from Germany, that is emergency powers to joined by the Union. Emergency power, three types of emergency: national emergency, financial emergency, and state emergency, that is also called as presidential rule. तो ये जो इमरजेंसी का जो पावर है यूनियन के पास, इस प्रोविज़न को हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, के इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का ख़त्म हो जाना, सस्पेंड कर देना, इस प्रोविज़न को भी हमने जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द नेक्स्ट कंट्री इज़ रशिया। फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो ये तीन वर्ड्स हैं, जस्टिस से रिलेटेड, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल, इसे हमने, इस प्रोविज़न को, इस आइडियाज़ को हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। The next country is Japan. So the procedure established by law, इस प्रोविज़न को हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। The next point, the next source from where we have taken some provision, that is Government of India Act 1935, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 75% हमने चीज़ों को यहीं से उठाया है। तो सम ऑफ देम आर हियर मेंशन्ड। फर्स्ट पॉइंट इज़ फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इमरजेंसी प्रोविज़न, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स, जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, इन सारे प्रोविज़न को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर किस टाइप का है। सो लेट्स have a look at this point. The first point is lengthiest written constitution. पहला फीचर और कैरेक्टरिस्टिक भारतीय संविधान का ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड में सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथिएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड पॉइंट, असेंबल्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सेकेंड फीचर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोर्स है वो किसी एक जगह से नहीं लिया गया है, बल्कि वो डिफरेंट कंट्रीज से हमने उसे असेंबल किया है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, ना बहुत ज़्यादा रिजिड होगा और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, बल्कि इसके बीच का होगा। सिंथेसिस एंड ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है। एंड
नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाजी फेडरल नेचर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्वाजी फेडरल नेचर का है स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। फॉर एग्जांपल क्वाजी फेडरल कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कंट्री है वो ना फेडरल है और ना ही यूनिटरी है, बल्कि बीच बीच का है, जिसे हम क्वाजी फेडरल कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म का है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म का है। एंड नेक्स्ट पॉइंट सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कि जो हमारा जुडिशियरी है ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एंड नेक्स्ट पॉइंट सॉलिटरी और सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को भी प्रोवाइड करता है कि जो व्यक्ति भी 18 साल का हो गया उसे वोट देने का राइट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज़ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो गाइस हमने आज के इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशंस के सोर्स को देखा एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इस तरह के वीडियोस से नॉलेज गेन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल्स से रिलेटेड वीडियोस लाया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।